राहुल आनंद, देखिए तीनों लोगों का आपने सुना। वर्तमान में अगर आप देखा जाए, क्योंकि दो तीन आरोप बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें देखें कि पलायन हो रहा है। पलायन किस लिए हो रहा है? शिक्षा के लिए। पलायन हो रहा है स्वास्थ्य के लिए। इसे लेकर बहुत सारे सवाल विपक्ष लगातार उठाता रहा है, चाहे वो जनसुराज है, चाहे वो राजद है। वर्तमान में दोनों ही मैनिफेस्टो दोनों के सामने है। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे कि वो कह रहे थे कि भाई ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लिया, किसने किसका कॉपी पेस्ट किया है तो राम जाने, लेकिन बीते दिनों के भी मैनिफेस्टो उठा लो, किसी के भी, आपके यहां जितने भी चुनाव हुए, लगभग लगभग एक जैसी बातें उसमें दिखती हैं। तो राहुल, ऐसा क्या है खास कि जो इस चुनाव के अंदर जनता को ये बताया जा सके? क्योंकि सत्ता में जब भागीदारी होती है तो जिम्मेदारी ज्यादा सत्ता पक्ष की हो जाती है। तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है ऊपर से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कद बड़ा है भाई, केंद्र में आपकी सरकार है, और पूरा चुनाव जो देखा जा रहा है वो भी यही कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के कंधे पर है। नीतीश जी एक चेहरा है, बड़ा चेहरा है, नीतीश जी ने काम किया है, नीतीश जी को जनता ने वहां स्वीकारा है, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा फैक्टर वहां पर मोदी फैक्टर भी है। तो राहुल जी, क्या कहेंगे आप? तीनों लोगों को आपने सुना। संजय जी, आपसे निवेदन है कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि मैं सारी चीजों को अच्छे से लिखूं, क्योंकि जब मैं जितना अपने सबको दिया गया इतना विपक्ष आपको के भी दिया जाएगा जी। साथी प्रवक्ताओं को सुन रहा था तो मैं कुछ चीजों को लिख रहा था। हाँ, और एक एक करके मैं उन बिंदुवार तरीके से थोड़ा प्रश्नों का जल्दी उत्तर दूं। दीजिएगा जी, जी, क्योंकि कुंदन सबसे कुमार पहले जी भी शुरू हमारे करते साथ हैं है, कि समय जो की हमारा मैनिफेस्टो है बाध्यता वो है। क्या हाँ, है। जी, बिहार का भविष्य रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका है। एनडीए का संकल्प 1 करोड़ रोजगार, नए शहरों और एयरपोर्ट, मेट्रो जैसी सुविधाओं को के जरिए बिहार के अंदर निवेश को प्राथमिकता देना है, पहला पॉइंट। दूसरा, हम महिला सशक्तिकरण के लिए लक्षित सहायता देंगे, किसानों के लिए सम्मान निधि और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत करेंगे, जिसके लिए हमने कदम बढ़ा भी दिए हैं। यह केवल वादा नहीं, योजना आधारित रोडमैप है, ताकि हर बिहार वासी को साफ नतीजा दिखे। अब मैं बातें करता हूं कि हमारे साथी प्रवक्ता ने जो बातें कही कि अब तक आप क्या कर रहे थे, बहुत अच्छी बातें कही, मैं उनका सम्मान करता हूं कि अब तक हम क्या कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिंदुवार तरीके से कि हम क्या कर रहे थे और क्या अंतर है। देखिए, जब आप बिहार की चर्चा करते हैं तो महत्वपूर्ण बात ये होनी चाहिए कि आपकी एयर कनेक्टिविटी कैसी है। तो पहले एक थी, आज चार चार है। आज चार चार एयरपोर्ट बिहार के अंदर है। विकास की अगर बात करें तो विकास की लंबी परियोजनाएं हैं जो करोड़ों में है। साथ ही साथ मखाना बोर्ड की स्थापना की, रेल और सड़क संपर्क सुधार किया गया, और बिहार के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो बातें की जाती है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सड़क, रेल, पुल, एयरपोर्ट आते हैं, कई रेल परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ आवास की बात होनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की बात हो रही है। ऊर्जा और घरेलू सुविधाएं की बात होनी चाहिए, जिसमें ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली आपूर्ति की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं की बात होनी चाहिए। आज आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा संजय जी कि बिहार एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, और बिहार में दवा का वितरण में पहले स्थान पे आता है। दूसरी बात करूं मैं कि सामाजिक सुरक्षा, जिसमें सीधे लाभ, जो अभी हमारे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे कि घोटाला और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे, तो डीबीटी के माध्यम से लगभग 3300 से ऊपर योजनाओं को जोड़ दिया गया है जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है। छठी बात अगर करनी चाहिए तो कृषि की बात होनी चाहिए, जिसमें फार्मिंग वैल्यू चेन, मखाना और पीएम एफएमई की भी बात होनी चाहिए। शिक्षा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, नई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो पहले अगर देखा जाए और अब के दौर में तो लगभग इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या हमारे बिहार में बढ़ी है, आज लगभग 25 के आसपास है, और मेडिकल कॉलेज लगभग 25 प्लस 15 बन रहे हैं। ये हमारी यूएसपी रही है, और जो एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि बिहार के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, जिसका उपहास उड़ाने का प्रयास किया गया था, उसको भी मैनिफेस्टो में दिखाया गया है। साथ ही साथ आपको बात करना चाहिए जो हमारे प्रेरणा के जो बहुत महत्वपूर्ण जो स्रोत हैं कि हम बिहार को कैसे बदलेंगे, तो मुद्रा योजना की बात होनी चाहिए, जिसमें लोग कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि 24 से 25 तक की अगर बात करें तो लगभग 2.62 लाख करोड़ योजना रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमने एमएसएमई के रोजगार को बढ़ाने का प्रयास किया है। बिहार का जीएसडीपी की बात होनी चाहिए, जो आज 11 लाख करोड़ के आसपास है, और आज बिहार की बजट की बात होनी चाहिए जो 3,17,000 करोड़ के आसपास की है। साथ ही मैं आपको बताते चलूं कि बिहार में अगर शौचालयों की बात करनी चाहिए, स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो लगभग 1.46 करोड़ शौचालय बनाई गई है, जो पहले फेज 14 से 19 था, दूसरा फेज 21 से
26 तक का रखा गया है। ऐसे तमाम योजनाएं हैं संजय जी जो हम कर रहे थे, लेकिन फिर भी अगर सेवा की बात करें, सेवा पर लोक आस्था का महापर्व छठ भारी पड़ा है, क्योंकि हमने सनातन के तर्क को और मजबूत किया है, जिसकी वजह से लोगों का झूम दिखा बिहार में आने के लिए, और हमने प्रेरित किया कि आप आइए और वोट डालिए। वोट डालने के लिए भी हमने प्रेरित किया है। ऐसे तमाम योजनाएं हैं जो हमने की है, लेकिन फिर भी संदर्भ उठता है कि कौन करने वाला है, कौन ठगने वाला है। तो हम करने वाले लोग हैं, वो ठगने वाले लोग हैं। आज आप पूछ लीजिए हमारे साथी प्रवक्ता से कि कैसे वो 2 करोड़ 80 लाख परिवारों को घर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो शायद उनके पास जवाब नहीं आ पाएगा। लेकिन हमने जो मैनिफेस्टो में जो घोषणा की है, हर एक चीज को बिंदुवार तरीके से बता सकता हूं कि कहां से पैसा आएगा, कितना आएगा। और जो जो इंडस्ट्रीज लगाने की बात होती है, अक्सर हम पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां गिर गई होंगी। एक इल्जाम हम पे भी है चमन से बेवफाई का, मगर जिन्होंने चमन को रौंद डाला अपने पैरों तले, वो बातें करते हैं चमन से रहनुमाई का। ये जो हमारे महागठबंधन के साथी है, उनके ऊपर ये फिट बैठता है। हमने किया है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है संजय जी। अब हम निवेश और प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं जी। नई बात करते हैं।